एक और व्यूअर हमारे जो ट्विटर से जुड़े हैं, लुधियाना से मिस्टर एस के उप्पल का सवाल है। रिफाइनिंग स्टॉक्स पर खरीदारी की है इन्होंने, एमआरपीएल का स्टॉक है और 500 शेयर्स खरीदे हैं 72 रुपए के दाम में। अब एमआरपीएल के स्टॉक को अगर देखें, पिछले हफ्ते हमने अच्छा परफॉर्मेंस देखा है, लेकिन इनकी खरीद के लेवल्स जो हैं काफी ऊंचे हैं और अगर चार्ट्स पे भी देखें ऑलमोस्ट जुलाई 2022 के बाद ये लेवल्स तो नजर आए नहीं हैं। 70-72 के लेवल्स तो पिछली बार जुलाई 22 में ही हमने देखे थे। उसके बाद स्टॉक जो है एक रेंज में ही कामकाज करता रहा, ऑलमोस्ट 50 to 60 के लेवल्स के आसपास ही इसमें ट्रेंड दिखा है। तो काफी ऊंचे लेवल्स की खरीद है। क्या किया जाए? 7,000 रुपए तक का नुकसान झेल रहे हैं। देखिए, पिछले साल 36 रुपीज से 126 रुपीज का एक बहुत ही फास्ट मूव स्टॉक में देखने को मिला था। अब इस तरीके का कोई भी जब स्टॉक एक फास्ट रिटर्न जनरेट कर देता है, उसके बाद वो स्टॉक एक कंसोलिडेशन में चले जाता है और उसी तरीके का मूव इस स्टॉक में भी दिख रहा है। अब जिस तरीके का एक अपमूव बना, उसी तरीके का एक रिएक्शन भी हुआ इस केस में। सो 126 से ये स्टॉक 50 रुपए तक नीचे आ गया। अब करंट लेवल्स पे ये स्टॉक बेस बना रहा है, तो ऐसी बात है नहीं कि यहाँ से और नीचे के डाउनसाइड या नीचे के लेवल्स हमें इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये और कुछ महीनों तक इस लेवल पे बना रहेगा, यानी नीचे की तरफ 51, 52 इस तरीके का सपोर्ट बना रहेगा और ऊपर की तरफ 63, 64 इस तरीके का रेजिस्टेंस बना रहेगा। तो इस रेंज में ये स्टॉक जरूर ट्रेड कर सकता है। तो अगर इनका लॉन्ग टर्म व्यू हो तो लॉन्ग टर्म व्यू के केस में 49 के स्टॉप लॉस से ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। प्लस मैं इन्हें और एक राय ये दूंगा कि जैसे ये स्टॉक ये 14 रुपए के रेंज में फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो इस रेंज में आप नीचे के स्तरों पे आप बाय कीजिए। ऊपर की यानी 62 के रुपए लेवल्स पे आप एग्जिट कर दीजिए। फिर से जब ये नीचे 53 के लेवल्स पे आ जाता है तब एंटर कर लीजिए। इस तरीके का ट्रेड आप करके आपका जो ऊपर का जो बाइंग लेवल है, बाइंग प्राइस है, वो कम कर सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको एक 3 से 5 साल का व्यू रखना चाहिए और 49 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं।